बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मोअज़्ज़िज़ हाज़रीन कराम, बुज़ुर्गान क़ौम और मिल्लत, मेरी इज़्ज़तदार माँ और बहनों, गयूर नौजवान साथियों, पसे पर्दा बैठ कर सुनने वाली मेरी इज़्ज़तदार माँ और बहनों, शे नशीन पर तशरीफ़ फरमा मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के शरीक मोतमद व साबिक़ा रुकन असम्बली अहमद पाशा क़ादरी साहब, जनाब जाफ़र हुसैन मेराज साहब रुकन असम्बली याक़ूतपुरा, जनाब यासिर अरफात साहब, मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के तमाम अराकीन बल्दिया, सदर मुतमदीन, अज़ीज़ान मिल्लत, मेरी आप तमाम से गुजारिश है कि 13 मई के दिन जो पार्लिमानी इलेक्शन के इंतखाबात की राय दही का दिन है, इसमें मेरी आप तमाम से गुजारिश है कि अपने एक वोट का इस्तेमाल करिए, क्योंकि आपको मौका मिलता है पार्लियामेंट के इलेक्शन में 5 साल में एक मरतबा, और हमको ये पूरी कोशिश करनी चाहिए कि हमारा पोलिंग परसेंटेज बढ़े। 40% पोलिंग परसेंटेज जो असम्बली के इंतखाबात में आया है 40-45 के करीब, वो नाकाफ़ी है, नाकाबिल कबूल है। तो इसलिए मेरी तमाम अहलियाने और राह दहिंदगान याक़ूतपुरा से ये गुजारिश है, बल्कि हैदराबाद पार्लिमानी हल्के के तमाम राह दहिंदगान से मेरी गुजारिश है कि आप अपने वोट का इस्तेमाल करके मुल्क की जमहूरियत को मजबूत करिए। और मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने मुझे 4थी मरतबा हैदराबाद के पार्लिमानी हल्के से अपना उम्मीदवार बनाया है। ये मेरी खुशकिस्मती है कि मुझे 4थी मरतबा ये मौका मिला इस अजीम शहर की आवाम की खिदमत करने का। मेरे अजीज़ दोस्तों और बुज़ुर्गों, मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने 26 साल की जद्दोजहद के बाद हैदराबाद की पार्लिमानी सीट पर कामयाबी हासिल की। यह ऐसा नहीं था कि एक इलेक्शन हार कर मजलिस ने कामयाबी हासिल कर ली, बल्कि 26 साल हमारे बुज़ुर्गों को इस हैदराबाद की पार्लियामेंट की सीट पर कामयाबी हासिल करने के लिए कोशिश करनी पड़ी। मरहूम फ़ख्र मिल्लत अलैहिर्रहमा हैदराबाद का पार्लियामेंट का इलेक्शन लड़े, सालार लड़े, मजलिस के मुख्तलिफ उस वक्त के ज़िम्मेदारान लड़े, और आखिरकार 1984 में अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने हमारे बुज़ुर्गों की मेहनत, जुस्तजू और काविशों को कबूल किया और मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का रुकन पार्लिमान मुंतखब हुआ। आज आप देखते हैं कि हिंदुस्तान की पार्लियामेंट में कितने मुस्लिम एमपीज़ हैं, तो आपको हैरत होगी जानकर कि इस मुल्क में 14% आबादी मुस्लिम अक़लियतों की है, और भारत की पार्लियामेंट में सिर्फ 4.5 या 5% के करीब अराकीन पार्लिमान कामयाब होकर आते हैं, और वो भी उन पार्लिमानी हलकों से उनको कामयाबी मिलती जहां पर दलित और मुस्लिम अक़लियत वोटर लिस्ट में करीब 30 से 35% होते हैं। तो इसलिए बहुत ज़रूरी है कि हम सब मिलकर अपने एक वोट का इस्तेमाल करें, और ये बात आपके दिलों में बिठा लीजिए कि अगर आप ये समझ रहे हैं कि नहीं मजलिस का उम्मीदवार ही जीत जाएगा, मुझे वोट डालने से क्या मतलब है। मेरे अजीज़ दोस्तों और बुज़ुर्गों, वोट एक अमानत है, और इस अमानत को आपको इस्तेमाल करना है। और ख़ास तौर से जब हमारे वतन अजीज़ में आप देख रहे हैं कि किस तरीके से फ़िरक़ा परस्ती को फ़रोग़ दिया जा रहा है, किस तरीके से ख़ास तौर से अक़लियतों को, मुसलमानों को टारगेट किया जा रहा है, कभी उनके कपड़ों के नाम पर, कभी उनके गोश्त के, हलाल गोश्त के नाम पर, कभी अज़ा के नाम पर, कभी हिजाब के नाम पर, हर तरीक़े से परेशान करने की कोशिशें फ़िरक़ा परस्त और फ़िस्ताई ताकतें कर रही हैं। आप ये भी देखते हैं कि किस तरीके से 10 साल में जो नरेंद्र मोदी की हुकूमत को मिले, उन्होंने किस तरीके से क़ानून को बनाया, ट्रिपल तलाक़ का क़ानून बनाया, ये कहकर कि मुस्लिम ख़वातीन को इससे फ़ायदा होगा। बल्कि मैंने उस वक्त भी कहा और आज भी कह रहा हूँ, ट्रिपल तलाक़ का क़ानून
मुस्लिम ख़वातीन के लिए एक मुसीबत का बाइस बन चुका है। फिर आप देखते हैं कि शहरियत का कानून सिटीजन अमेंडमेंट एक्ट बनाया गया। उसका मकसद एक ही है कि जिस दिन CAA कानून को NPR NRC से जोड़ दिया जाएगा, उस वक्त हजारों नहीं लाखों की तादाद में इस मुल्क में मुस्लिम अक़लियतें, दलित और ख़ास तौर से गरीब अवाम परेशान हो जाएगी। ये कानून पास हुआ पार्लियामेंट में, मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने उस कानून की कॉपी को फाड़ दिया और हमने मुखालिफत की और ये कहा ये कानून जो मोदी बनाने जा रहे हैं ये हमारे आइन के खिलाफ है। हमारे आइन में राइट टू इक्वालिटी है, मसावात का एक बुनियादी हक हासिल है, वो उसकी खिलाफ वर्जी करता है। फिर आप देखते हैं कि 10 साल में अनलॉफुल एक्टिविटीज प्रिवेंशन एक्ट का कानून बनाया गया। पूरी दुनिया में दहशत गर्दी का सबसे बदतरीन कानून अगर कहीं पर है तो हमारे वतन अजीज में 120 दिन पुलिस या NIA अगर UAPA लगता है तो उसको डिटेंशन पीरियड 120 दिन का रहता है। उससे बदतरीन कानून जो नया CRPC IPC बनाया गया, उसमें कहा गया कि अगर पुलिस 120 दिन का डिटेंशन लेती है तो बेल नहीं मिल सकती आपको, माने 15 दिन, फिर 15 दिन, 120 दिन ऐसे ही निकाल लेंगे। इस तरह का कानून बनाया गया। और UAPA के कानून में सबसे ज्यादा अगर आज मुल्क की जेलों में कोई है तो मुसलमान, दलित और वो तमाम दानिश्वर लोग जिनके पास सोचने और समझने की कैपेसिटी है, वो जेलों में सड़ रहे हैं। अब नरेंद्र मोदी ये कह रहे हैं कि अगर मुझे दोबारा इख्तिदार मिलेगा तो मैं यकसा सिविल कोड को नाफिज करूंगा। यकसा सिविल कोड को सही छोटे से तरीके से आपको समझाने के लिए काफी होगा कि उत्तराखंड एक रियासत है जहां पर BJP की हुकूमत है, वहां पर यकसा सिविल कोड का कानून बना दिया गया और उस कानून में यह कहा गया कि अगर मुसलमानों को शादी करना है तो वो शादी करना पड़ेगा। और आप जानते हैं कि बगैर निकाह के मुसलमानों में शादी नहीं होती। उसमें मेहर का प्रोविजन निकाल दिया गया, यानी दुल्हन को मेहर दी जाती है, कहते नहीं स्पेशल मैरिज एक्ट के तहत आप शादी करो। तलाक देने के तरीके किसी और मजहब के तरीकों को अपनाने के लिए कह दिया गया। ये यकसा सिविल कोड है जो BJP पूरे मुल्क में लाना चाहती है। इसीलिए मेरी आपसे दबन गुजारिश है कि आपको पहले से ज्यादा करना है, सिर्फ मजलिस के उम्मीदवार की कामयाबी के लिए नहीं, बल्कि ऐसे जो खवानीन पिछले 5-10 साल में इस हुकूमत ने बनाए उसके खिलाफ आपको अपना शदीद रद्द अमल देना पड़ेगा। और वो रद्द अमल ये होगा कि आप एक तरफा मुत्तहदा अपना एक वोट मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के हक में दें। आप मोदी की हुकूमत बनेगी, मेरी बात लिख कर रख लीजिए, ये शख्स हमारे आइन में तब्दीली लेकर आएगा और नया आइन अगर लिखा जाएगा तो इनमें तमाम हमारे मौजूदा आइन में, हिंदुस्तान के आइन में साफ तौर पर लिखा गया कि इस मुल्क का कोई मजहब नहीं है। इस मुल्क में कोई किसी भी मजहब पर चले, बल्कि अगर कोई खुदा को नहीं भी मानता तो मुल्क का आइन कहता है कि हम उसकी इज्जत और एहतराम करेंगे, उसको हुकूक मिलेंगे। मौजूदा आइन में आपको इख्तियार दिया गया कि आप अपने मजहब पर चलें, मजहबी आजादी आपको हासिल है। आप देख रहे हैं कि गुजरात में कैसे कैसे कानून बनाए गए। अगर कोई मजहब तब्दील करना चाहेगा तो उनसे कहा जाएगा नहीं, तुम मजहब तब्दील नहीं कर सकते जब तक लिख कर देना पहले उनको कि तुम मजहब क्यों तब्दील करना चाह रहे हो। वो एग्जामिन करेगा कि तुम्हारा दिमागी तवाजुन ठीक है या नहीं। अगर तुम किसी और से इंटर रिलीजियस मैरिज करना चाह रहे तो तुम नहीं कर सकोगे।
ये कानून बीजेपी जहां पर इख्तिदार में है, उत्तर प्रदेश में, मध्य प्रदेश में, जहां जहां बीजेपी की हुकूमत है, वह गुजरात में इस तरह का कानून बना दिया गया है। इसीलिए मेरी आप सदवन गुजारिश है कि अपने वोट का इस्तेमाल पहले से ज्यादा आपको करना है, ये जरूरी है। अगर हम यही समझेंगे अरे हमारा इलाका है क्या होता मियां, नहीं मेरे भाई। एक और बात याद रख लीजिए कि इस इलेक्शन में जितने मजलिस के मुखालिफिन है तमाम मुत्तहिद हो चुके हैं। जाहिरन कुछ कह रहे हैं मगर अंदर से बीजेपी का साथ दे रहे हैं। इसीलिए मेरी आपसे गुजारिश है कि अपने वोट को इस्तेमाल करिए, पहले से ज्यादा इत्तेहाद को मजबूत करिए और 13 मई के दिन पूरे अफराद खानदान को साथ लेकर पोलिंग बूथ को जाइए। और जब जाएंगे तो सेल फोन लेकर मत जाइए, पोलिंग बूथ में सेल फोन लाने की इजाजत नहीं है। अक्सर हम ये देखे हैं कि पूरे जा रहे सेल फोन वोट डालने के लिए, वहां पर जो ऑफिसर होता है, प्रिसाइडिंग ऑफिसर, बोलता है कि सेल फोन आप बाहर रख के आइए। बाहर कहां रखेंगे आप? अब चिढ़ के चले जाते हो, मैं नहीं डालता वोट। अब बेचारे घर वाले भी परेशान, तो अपना सेल फोन लेकर मत जाइए। सुबह के अवलीन सातों में जाइए। यकीनन गर्मी रहेगी, मगर याद रखिए मुल्क में जो फिरका परस्ती की गर्मी में और इजाफा होगा, उस गर्मी के मुकाबले करने के लिए आपको अपनी पार्टी की नुमाइंदे की जरूरत पड़ेगी। हिंदुस्तान की पार्लियामेंट में मैं यहां पर खड़े होकर खुद से अपनी मुंह से अपनी तारीफ नहीं करना चाह रहा हूं, ना मैं एहसान जताना चाह रहा हूं, बल्कि मैं ये कह रहा हूं कि मैं खुशकिस्मत हूं कि अल्लाह ने मुझे बोलने का मौका दिया। वहां पर अल्लाह सुब्हाना व तआला ने मुझे उस वक्त बेबाकी के मजारे करने की तौफीक दी अल्लाह ने। आप देखते हैं कि पार्लियामेंट में कौन बोलता है, सब खामोश तमाशाई बने बैठे रहते हैं। जब इनसे कहा जाता है तुम क्यों नहीं बोल रहे, तो बोलते हमारी पार्टी इजाजत नहीं देती। अरे बोलो, तो बोलते नहीं भाई अगर हम बोलेंगे तो हमारे क्षेत्र में, यानी उनके अगर हल्के में चले जाएंगे तो जरा मुश्किलात हमको पेश आएंगी। और पूरे के पूरे मिलकर बैठते, देखते कि असदुद्दीन ओवैसी और इम्तियाज जलील क्या बोलेंगे। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, हालिया आखिरी पार्लियामेंट का सेशन फरवरी में हुआ। नरेंद्र मोदी ने 22 जनवरी का एक तारीखी दिन के नाम पर एक बहस शुरू करवा दी। वो मेरी तकरीर यूट्यूब पर है, पार्लियामेंट के वेबसाइट पर आप देख सकते हैं। उस तकरीर में अगर किसी ने यह बताया कि पार्लियामेंट ने एक करारदाद मंजूर की थी 16 दिसंबर 1992 को, जिसमें मजम्मत की गई थी बाबरी मस्जिद की शहादत की, जिसमें उस रेजोल्यूशन में आरएसएस, विश्व हिंदू परिषद, बजरंग दल के इस क्रिमिनल हरकत की मजम्मत की गई थी उनका नाम लिखकर। मैंने पूछा ये क्या मतलब है, अगर एक हम रेजोल्यूशन पास कर चुके हैं और आप दूसरा रेजोल्यूशन ला रहे हैं। मैंने याद दिलाया पूरे बीजेपी वालों को, तो सन्नाटा तारी हो गया। उस रेजोल्यूशन की कॉपी सामने रखा। उसके बाद मैंने पूछा कि 22, मैंने कहा कि 22 जनवरी इसलिए हुआ क्योंकि 6 दिसंबर 1948 या 49 में जीबी पंत मुख्यमंत्री थे, वजीर आला थे उत्तर प्रदेश के। अगर वो बाबरी मस्जिद में कब्जा रोकते तो 6 दिसंबर या 22 जनवरी नहीं होता। अगर बगैर मुसलमानों को बोले ताले नहीं खोले जाते तो 22 जनवरी नहीं होता। अगर सुप्रीम कोर्ट को बोलकर धोखा देकर 6 दिसंबर तुमने वो हरकत की तो 22 जनवरी नहीं होता। तो हमारे चेयर पर अग्रवाल साहब चेयरमैन थे, उन्होंने कहा कि नहीं नहीं, मंदिर तोड़कर मस्जिद बनाई गई। मैंने कहा नहीं सर, ये सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट ये कह रहा है कि वहां पर किसी चीज को तोड़कर मस्जिद नहीं बनाई गई। और एएसआई की रिपोर्ट को सुप्रीम कोर्ट ने कबूल नहीं किया। सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में, जो मैं समझता हूं गलत फैसला था, कि उन्होंने आस्था की बुनियाद पर दिया। उसके बाद मैंने पार्लियामेंट में खड़े होकर, होम मिनिस्टर अमित शाह बैठे हुए, बीजेपी के 300 एमपी बैठे हुए, मैंने उठकर कहा कि यह जो मसला है बाबरी मस्जिद का, इंसाफ का मसला है। और हमारा यह मानना यह है कि जिस जगह पर मस्जिद बन जाती वो तहत सुरा तक मस्जिद रहती है। तो इसलिए मैंने खड़े होकर कहा कि बाबरी मस्जिद जिंदाबाद, बाबरी मस्जिद जिंदाबाद।
जितने लोग थे वो परेशान हो गए कि एक दीवाना है, क्या कह रहा है। पूरे मुल्क में एक चर्चा हो रहा है, यहां पर खड़े होकर कह रहा है। तो कई बड़े बड़े एमपी मुझसे आकर कहे कि असदुद्दीन ओवैसी, तुम्हारी बहादुरी को हम सलाम करते हैं या फिर हम तुम्हारे पागलपन को सलाम करें। मैंने कहा बहादुरी और पागलपन का मसला नहीं है, मसला यह है कि मुझे धोखा दिया गया, मुझे धोखा देकर यह काम किया गया। बल्कि दिल्ली में एक मस्जिद है, सुनेरी बाग की मस्जिद, उसको तोड़ने की कोशिश करे, सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट गए, स्टे मिल गया क्योंकि दर्जे वक्त थी। मगर जब कभी भी वजीर आजम की गाड़ी जाती है, कॉन्वॉय जाता है, उस वक्त की नमाज उस मस्जिद में नहीं अदा की जाती। ये दिल्ली में हो रहा है, दिल्ली में हो रहा है। ये कोविड के दौरान में मेरे घर के सामने जो एमपी का घर है, मैं 84 से देख रहा हूं, एक छोटी खबर थी वहां पर, कोविड के दौरान में खबर को मिटा दिए। आप बताइए, आपको अंदाजा नहीं है क्या हो रहा है। हम तहज्जुद की नमाजें पढ़ते थे यहां पर रमजान में, वीडियोज आते कि रोड पर जाकर तहज्जुद की नमाज अदा की जा रही है। आपको मालूम, उत्तर प्रदेश में ईद की एक मस्जिद में 4-4 नमाजें होती हैं। रोड पे मत पढ़ो, रोड पे मत पढ़ो, रोड पे मत पढ़ो। या तहज्जुद की नमाज आप रोड पे पढ़ते हैं। और वहां पर यह कहा जा रहा है कि बड़े बड़े उलमा इकराम का बयान आता, क्योंकि हुकूमत इजाजत नहीं देती उसकी। आपने देखा नहीं वीडियो के पुलिस वाला लात मारा एक शख्स को जो रुकू में था। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, ये इनके अज़ाइम है। और इसीलिए बीजेपी की उम्मीदवारा जो इशारा किया तीर मारने का, वो उनकी असल सोच है, वो उनके असल एजेंडा है, उनका वो मकसद है। वो तीर मारना हैदराबाद के अमन को बर्बाद करने का उनका एक एजेंडा है, तेलंगाना के अमन को बर्बाद करना उनका एजेंडा है। वो ऐसा ही नहीं था, आप समझेंगे नहीं नहीं ऐसा नहीं, इनका एजेंडा है, इनका प्रोग्राम है। और 2025 में आरएसएस के क़याम के 100 साल मुकम्मल होंगे। आरएसएस के क़याम के 100 साल मुकम्मल होंगे। 100 साल से लोग ये काम कर रहे हैं। हिंदुत्वा की आइडियोलॉजी सावरकर की पढ़ो आप, क्या कहता है सावरकर, किताब में लिखा हुआ है, पुण्य भूमि, क्या क्या उसमें लिखा हुआ है। गोलवालकर की किताब पढ़ो आप, वी आर नेशनहुड डिफाइंड। पंडित दीनदयाल उपाध्याय की किताब पढ़ो, इंटेग्रल ह्यूमैनिज्म, क्या क्या चीजें लिखी गई उसमें। इसीलिए मेरी आपसे गुजारिश है कि इस इलेक्शन की अहमियत कुछ और है, इस इलेक्शन की खुसूसियत कुछ और है। और आपको और हमको हैदराबाद से एक बेहतरीन पैगाम देना है, शानदार और ताकतवर पैगाम देना है। जुर्रत के मजाहरे करना है हमको वोट डालने के लिए। काहली को छोड़िए, छोड़िए थोड़ी काहली के लिए, सुबह सुबह निकल कर वोट डालिए, लेके जाइए पूरे अपने अपने अफराद खानदान को। और क्या आप इसके बावजूद भी अगर आप बेदार नहीं हो कि देश का वजीर आजम, मुल्क का वजीर आजम कह रहा है कि मुसलमान घुसपैठी हैं। घुसपैठी का मतलब मालूम आपको? घुसपैठी का मतलब यह है कि हम लोग कोई पड़ोसी मुल्क से घुसकर आ गए इलीगल, गैर कानूनी तरीके से। अरे भाई, कहां के घुसपैठी हैं? 17 करोड़ की आबादी इस देश में मुस्लिम अकलियत की, और वजीर आजम कहता है हम घुसपैठी हैं। पार्लियामेंट में 10 साल में 14 मरतबा सवालात पूछे गए, जिसमें मेरा भी एक सवाल था, बताओ कितने लोग दूसरे ममालिक से इलीगल तरीके से आए। तो गवर्नमेंट बोलती हम डेटा नहीं है हमारे पास। 14 मरतबा सवालात पूछे गए 10 साल में, हुकूमत बोलती हमारे पास डेटा नहीं है। मगर मोदी बोलते घुसपैठी हैं ये लोग। अरे ये चार मीनार, ये कुतुब मीनार, ये ताजमहल घुसपैठियों ने बनाया क्या? अच्छा, हैरत की बात यह है कि इनका एक मिनिस्टर आया यहां पर, बीजेपी के उम्मीदवार के नॉमिनेशन में, बोलता असदुद्दीन औरंगजेब। जितने मुगल बादशाह है मुझे उनसे कोई मोहब्बत नहीं है, मैं बादशाहों को पसंद नहीं करता, मैं खुला बोल रहा हूं। अगर मैं रहता उस जमाने में तो शायद उनके खिलाफ मैं आवाज बुलंद कर देता। मगर ये बोलते
इनसे ताल्लुक है। अरे कोई मुगल बादशाह हज नहीं करा, हज को नहीं गए, वो ख्वाजा अजमेरी के आस्थाने को जाते थे और जितना पैसा कमा यही मुल्क में लगा दिए। 500 साल 800 साल हो गए मगर हमारे को लिख जाके जोड़ देते उनसे। औरंगजेब से मिला दिए, बाबर की औलाद। अच्छा तुम किसकी औलाद है बताओ, आप कहां से आए बताओ। बार बार ये कहकर बदनाम करना, रुस्वा करना और दूसरे दर्जे का शहरी बनाना मुस्लिम अक़लियत को इनका मकसद है। और अगर आइन तब्दील होगा तो इसमें दलितों का नुकसान होगा, रिजर्वेशन खत्म हो जाएगा दलितों का, बैकवर्ड क्लासेस का, क्योंकि आरएसएस का एजेंडा वही है। आरएसएस रिजर्वेशन को मानती नहीं है, वो चाहते नहीं है रिजर्वेशन को। तिरंगे को कब कबूल करे, आरएसएस का एक महानामा निकलता है ऑर्गेनाइजर, उठा के पढ़ो आप आजादी के बाद का ऑर्गेनाइजर, लिखा कि हम इस झंडे को नहीं मानते, इसमें 3 रंग है, ये 3 रंग अशुभ होते हैं। ये लोग बोले, वो लोग लिखा हुआ है उसमें उनकी ऑर्गेनाइजर की महानामे में। तो मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, याद रखिए वजीर आजम दहशत घुसपैठी हमको कह रहा है। अब फिर ये भी बोल दिए वजीर आजम कि हम जो है, हमारी बहनें मुसलमान जो है बच्चे ज्यादा पैदा करते। ये भी झूठ है। गवर्नमेंट का डेटा बोल रहा है कि जो खवातीन का फर्टिलिटी रेट है, जिसको अंग्रेजी में बोलते हैं TFR, टोटल फर्टिलिटी रेट, गिरा है मुस्लिम खवातीन का। फिर प्रधानमंत्री बोल रहे कि मंगल सूत्र हिंदू औरतों का छीन कर मुसलमानों को दिया जाएगा। अरे इस मुल्क में सबसे गरीब अगर कोई है तो मुसलमान है, दलितों से भी कम है हम, गुर्बत में हमारा नंबर कम है। सबसे ज्यादा बच्चे अगर किसी के स्कूल से ड्रॉप आउट हैं तो मुसलमानों के हैं। ये नरेंद्र मोदी को मालूम, मगर नरेंद्र मोदी बोल रहे हैं कि मंगलसूत्र छीन के। अरे कौन सा हमका आपने दिया है बताइए, क्या किया तुमने। मैं बनारस गया था जहां से वजीर आजम मोदी की पार्लिमानी हल्का है, वहां पर जलसा करके आया, वहां बुनकरों से मिला जिनको अंसारी कहते हैं। उनसे पूछा बताओ आपके हैंडलूम है, पावरलूम है, क्या मसला है। बोले साहब आधे तो हमारे बंबई चले गए, बिजली की कीमतें बढ़ती रहती हैं, और बनारस में जो साड़ी बनती है, बनारस की साड़ी यही लोग बनाते हैं, मगर इनका कोई सेट नहीं है, खाली मुलाजिम और मजदूरी करते हैं। वो बुनकरों का अगर कोई इंतकाल हो जाता है तो लाइट का मीटर का नाम चेंज नहीं करती बीजेपी, वहां पे लाइट का मीटर का नाम नहीं चेंज करती। और यहां पर आपका मामला अलग है, दाले बिस्मिल्लाह शुरू हो गए। है ये हकीकत है, मैं कोई सच्चाई को बयान कर रहा हूं। मर गए तो लाइट का मीटर का नाम तब्दील नहीं होता बेटे के नाम पर। इसलिए मैं आपसे अदबन गुजारिश कर रहा हूं कि मेरी इन बातों पर गौर करिए, खुलकर अपने वोट का इस्तेमाल करिए और एक ताकतवर पैगाम दीजिए। इंशाअल्लाह अल्लाह जरूर कामयाब करेगा, मगर जब हमारी कामयाबी ऐसे होगी कि इनके परेशान हो जाना ये लोग कि क्या हुआ हैदराबाद में आज। इसीलिए मेरी आपसे गुजारिश है कि मंजलिस जो पहले से कह रही हमेशा पूरा हो रहा है। मैं बार बार कह रहा था, 2014 से कह रहा था ये अंधेरी रात लंबी रहने वाली है, तो हमारे मुखालिफिन बोले नु जज्बाती बात कर रहे वोट लेने के लिए। मैं कह रहा था कानून बनाएंगे, मगर सब बोलते ये डराने के लिए वोट ले रहे। अखबारात में एडिटोरियल लिख दिए, इदारे लिख दिए, ओवैसी असदुद्दीन ओवैसी ऐसा कर रहे। फिर मेरे पे इल्जाम कि भाई आप मुल्क में जाकर लड़ते। कहां लड़ा मैं, 3 सीट लड़ा पिछले 2019 में। अब लड़ रहे हैं, अलायंस करके लड़ रहे हैं। अपना दल एक पार्टी है, बैकवर्ड क्लास के कुर्मियों की एक बहुत बड़ी लीडर है, वहां की MLA है, उनका नाम हमारी बहन पल्लवी पटेल है। उनके वालिद सोनेलाल पटेल बड़ी मेहनत की उनकी समाज के लिए, उनके साथ हम अलायंस किए। आज आपको तकलीफ हो जाती है। तो इस मुल्क में, हमारे वतन अजीज में 2 तरीके से मुस्लिम नुमाइंदगी को, मुस्लिम अक़लियत नुमाइंदगी को खत्म किया जा रहा है। या तो स्लो पॉइजन देकर जिस्मानी मौत,
यह दूसरा स्लो पॉइजन यह है कि आपकी नुमाइंदगी को ऐवान असेंबली और पार्लियामेंट में खत्म करके रख दिया जाए। तो दोनों तरीके से स्लो पॉइजन दिया जा रहा है। तो मेरी आपसे गुजारिश है कि इन लोगों के चेहरों को पहचानिए जो आज हमारे अतराफ में, हमारे महल्ले जात में ऐसे लोग हैं जो जाहिरन हमारे साथ हैं, जबानी हमारे साथ हैं, मगर उनका दिल वो बेच चुके हैं, अपना जमीर बेच चुके हैं जालिमों के पास। बताओ, जब आज तुम हमारी सफों में आकर काम कर रहे हो, भटकाने की कोशिश करो, तुम क्या घुसपैठी हो? बताओ तुम घुसपैठी हो या नहीं हो? बताओ, क्या तुमको पसंद है कि किसी हमारे हिंदू बहन का मंगलसूत्र उसके गले से छीनकर तुमको दिया जाए? क्या तुम बच्चे पैदा कर रहे हो? मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, मेरी आपसे गुजारिश है कि ये चीजें आप दें। अब कल एक और तकरीर में वजीर आजम बोल दिए, क्या बोले कि खास उल खास वोट बैंक है, उनके लिए काम कर रहे। देश के वजीर आजम प्रधानमंत्री मोदी, जो आप किसी जमाने में चाय भी बेचे हैं, हम आपसे कह रहे हैं इस मुल्क में कोई वोट बैंक नहीं है। हाँ, एक बैंक है जिससे आपने 6,000 करोड़ का लोन आपके दोस्तों को दिलाया। 6,000 करोड़। और नरेंद्र मोदी बोलते ना मैं खाऊंगा ना खाने दूंगा। 6,000 करोड़ खाजा का लंगर है, बांट रहे सो। 6,000 करोड़ लोन दिए हैं। अब बताइए 6,000 करोड़ किसको बोलते हैं? इलेक्ट्रल बॉन्ड लिए। इलेक्ट्रल बॉन्ड तो क्या है? ये लीगल तरीका है रिश्वत कबूल करने का। 10 करोड़ रुपए गोश्त की कंपनी से लिए। मैं एक गोश्त की दुकान पे गया और मुझे मालूम था ऐसा होने वाला है, क्योंकि सियासत क्या है, सालार के पैरों के पास बैठ के हम सीखे। मैं गया उस गोश्त की दुकान पे और जाकर वो बोला, मैं बीजेपी वाले पकड़ लिए। मैं बोला बहुत अच्छा है, मर 10 करोड़ लिए तो तुम्हारे को जब नहीं दिखा गोश्त, जब बीफ नहीं दिखा तुम्हारे को, जब तुम्हारी तकलीफ नहीं हुई तुम्हारे को, तो मालूम हुआ कि गरीब एक दुकान खोलता है। हमारे कुरैश बिरादरी के लोग हैं, हमारे हिंद दलितों में कथिक बोलते हैं उनको। दुकान पे क्या कमाते होंगे? घर को ले जाता होगा दिन भर। अगर 10 घंटे दुकान खुला रखा तो 700-800 रुपये, 1,000 रुपये। आप 10 करोड़ उनसे लेंगे और एक गरीब की दुकान है तो बंद करो। आप बताइए क्या होगा इस मुल्क में फिर? आपको मालूम कि उत्तर प्रदेश में तो सब बंद है। उत्तर प्रदेश में टुंडे कबाब बड़े मशहूर थे, खत्म हो गया मामला। मिलते मर वो नहीं मिलता जिसके लिए मशहूर थे। ट्रेन में आप जाओ, ट्रेन में दिल्ली से आप कहीं पर जाओ, रात में, दिन में, रात में टिफिन खोलो आप, टिफिन में कोई गोश्त नहीं खाता। डर है उनको, मॉब लिंचिंग हो जाएंगे उनको। मेरे भाई, यही तो मैं बता रहा हूं आपको। मेरी इन बातों को ज़हन नशीन करिए। और मैं आपसे एक बात कहकर यहां से रुखसत हो जाऊंगा कि मेरे साथ आपको एक नारा लगाना पड़ेगा। लगाएंगे आप मेरे साथ एक नारा? ये जो घुसपैठी बोल रहे हैं मोदी, तो नारा लगाइए, सुनो मोदी। अरे जोर से बोलो भाई, नहीं खा के आए क्या? सुनो आरएसएस, सुनो भाजपा, हम भारत के मुसलमान हैं, हम घुसपैठी नहीं है। जोर से बोलो, हम घुसपैठी नहीं है, हम घुसपैठी नहीं है। हम अल्लाह की मर्जी से भारत में हैं, तुम्हारी खैरात से नहीं। जब तक जिंदा है सर ऊंचा रख करके रहेंगे, जब गुजर जाएंगे तो सीना तान कर इस जमीन में दफन हो जाएंगे। ये मालूम होना इन लोगों को मालूम होना कि क्या हो रहा है इस मुल्क में। और आखिर में आपको एक लतीफा जोक छोड़ के जा रहा हूं। हमारे बीजेपी वालों को अब बहुत दर्द होगा पेट में।
अखबार में न्यूज की रिपोर्ट है, इम्तिहान में 4 बच्चे आंसर लिखना पड़ता ना एग्जाम में, तो 4 बच्चे क्या किए, आंसर नहीं लिखे, जय श्री राम लिख दिए। तो उनका एग्जामिनर 50% मार्क्स दे दिया उनको। तो अब उसमें मैं उसको चेंज कर दिया। वो 4 स्टूडेंट का नाम मेरे को मालूम हो गया कौन है। पहला स्टूडेंट नरेंद्र मोदी, दूसरा अमित शाह, तीसरा योगी, चौथा नड्डा। कुछ भी नहीं करे मगर वोट दो बोल रहे हैं। कुछ भी नहीं करे वोट दो, मगर ये सही है। ये स्टूडेंट का नाम एक जोक बना दिया मैं, मोदी जी दिल पे मत लीजिए, गुर्दे पे ले लीजिए। अरे आप देखो क्या होगा इस एग्जाम में, ये लिख दे रहे तो 50% मार्क्स दे रहे हैं, और हम हिजाब पहन के जा रहे, हमारी बेटी तो बोल रहे नहीं एग्जाम लिखने नहीं देंगे। तो मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, 13 मई के दिन अपनी जुर्रत के मजाहरे करिए और पूरी ताकत के साथ निकलकर हैदराबाद की पार्लिमानी हलके में तमाम उम्मीदवारों की जमानत जब्त करवाइए। और जो लोग बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं पतंग के बारे में, याद रखो पतंग पिलाने का तरीका हमारे को आता है, या तो खींच से काटते या ढील देके काटते। तीसरा तरीका भी एक है, अत्ते मारने का। अत्ते मार लिए तो हमारी पतंग भी आती, तुम भी साथ में आ जाते। देख के एहतियात से इलेक्शन लड़ो, हुदूद में लड़ो, मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट के दायरे में रहकर लड़ो। अगर आप ये समझ रहे कि जो दिल में आए बोलेंगे, नहीं होगा। यहां पे ये हैदराबाद है, यहां पर हमने बीजेपी को रोका हमेशा, अल्हम्दुलिल्लाह बीजेपी को नाकाम किया हमने। और इस बार भी इंशाअल्लाह ताला हैदराबाद में पतंग और तेलंगाना में बीजेपी, हैदराबाद में पतंग और तेलंगाना में बीजेपी। अरे जोर से बोलो भाई, हैदराबाद में पतंग और तेलंगाना में बीजेपी खत्म। अब आएंगे मोदी, आके हमारा बोलेंगे भाइयों बहनों, मोदी जी आपके मुंह में जबान है तो हमारे मुंह में भी बहुत बड़ी जबान है। आपकी हर बात का जवाब देने की सलाहियत अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ने हमको दी है। बहरहाल अब आपको जवाब देना है 13 तारीख के दिन। एक एक वोट का इस्तेमाल करिए, हमारी माँ और बहनों को लेकर जाइए। आज सही कहा वजाहत ने कि जब हम दौरा कर रहे थे सुबह में, हमारी एक पर्दापोश, हमारी एक खातून ने, हमारी बहन या बेटी ने कहा कि मैं आपको वोट इसलिए दे रही हूं कि आप मोदी को हटाना। उस एक जुमला काफी हमारे को पैगाम देने के लिए, एक जिसका जवाब, आपको वोट इसलिए दे रहे कि मोदी को हटाओ, आप हटाएंगे मोदी को इंशाअल्लाह। तो मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, दुआ करिए कि अल्लाह सुब्हाना व तआला ना सिर्फ हैदराबाद से बल्कि औरंगाबाद से भी मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के उम्मीदवार इम्तियाज जलील को दोबारा एमपी मुंतखब करे। और मुझे यकीन है कि इंशाअल्लाह ताला किशनगंज से अब की बार अख्तरुल ईमान वहां के नए एमपी मुंतखब होंगे। कल जो इत्तलात मिली है पोलिंग की, अल्हम्दुलिल्लाह मुझे यकीन है कि अल्लाह हमको कामयाब और कामरान करेगा। बहुत बहुत शुक्रिया। मुझे किले गोलकुंडा को जाना है, इसीलिए